हर तरह के जीव मिल बांट कर रहते हैं और ट्रॉपिकल क्वींसलैंड के जंगलों में आपको ऐसा साफ देखने को मिलता है। यहाँ पर सांप और जंगल में रहने वाले बाकी जीव मिल बांटकर जंगल की सुविधाओं का लुत्फ उठाते हैं। क्वींसलैंड कारपेट पाइथन घात लगाने वाले शिकारी हैं और अपने शरीर पर हल्के और गहरे रंग के पैटर्न्स की बदौलत ये आसानी से जंगल में घुल मिल जाते हैं। ज्यादातर ये किसी जीव के अपने पास से निकलने का इंतजार करते हैं और फिर उस पर हमला करते हैं। आज इसकी नजर किसी और इनाम पर है। स्क्रब टर्की मेल्स घोंसले बनाने में माहिर होते हैं और क्योंकि अंडों को सेक देने का काम इनका होता है, ये बहुत ध्यान से लकड़ियों और पत्तियों को चुनते हैं ताकि ये घोंसले का तापमान बनाए रख सकें। और एक अंडों का घोंसला इन पाइथन के लिए एक बड़ी दावत से कम नहीं है, पर पहले उसे घोंसले के रखवाले से निपटना होगा। टर्की हार मानने को तैयार नहीं है। उसे घोंसला बनाने में महीनों लगे हैं और वो अपनी मेहनत को बर्बाद होते नहीं देखना चाहता। कुछ चीजों के लिए लड़ने का कोई फायदा नहीं होता, खास करके तब जब आपका ओपोनेंट वो सैल हो। आज इस पाइथन ने एक बड़ा सबक सीख लिया है। एक टर्की डैड से उसके घोंसले पर कभी नहीं भिड़ना चाहिए। जहां एक तरफ कारपेट पाइथन एक नए शिकार की चाहत में अपना रास्ता भटक गया है, थोड़ी दूर नॉर्थ क्वींसलैंड में एक और सांप भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन ट्री पाइथन सांपों की एक पेड़ों पर रहने वाली प्रजाति है। इनकी खास तौर से अडेप्ट हुई पकड़ने के काबिल पूंछ इनकी पेड़ों पर आसानी से चढ़ने में और नेविगेट करने में मदद करती है और इसके पीले रंग का पेट इसकी बाकी चीजों में कैमोफ्लेज होने में मदद करता है। जबकि ये पाइथन सिर्फ 1.5 मीटर तक ही लंबे होते हैं, फिर भी जंगल के सबसे घातक शिकारी माने जाते हैं। इसकी पतली लंबी पूंछ चारे का भी काम करती है। अगर कोई शिकार नजदीक हुआ तो ये उसे हिलाकर उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। एक घात लगाने वाला शिकारी, वैसे तो इनके शिकार करने का कोई वक्त नहीं होता, पर रात का समय शिकार के लिए सबसे बढ़िया समय होता है, जहां पर अंधेरा इनका काम आसान कर देता है। अंधेरे की आड़ में पाइथन शिकार की तरफ बढ़ता है। इसके हीट सेंसिंग पिट्स, जो कि इसकी जीभ के ऊपरी हिस्से में होते हैं, इसकी शिकार को ढूंढने में मदद करते हैं। गर्मी का पीछा करते हुए पाइथन कबूतर की तरफ बढ़ता है। और ये शिकारी इतने आराम से आता है कि कबूतर को कोई अंदाजा ही नहीं होता कि अब क्या होने वाला है। ये अपने लंबे घुमावदार दांत से उसे पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसे जकड़ने लगता है। माना जाता था कि ये अपने शिकार को जकड़ कर मारते हैं, पर हाल ही की स्टडीज में कुछ और पता चला है।
इनके जकड़ने से शिकार के शरीर में खून का प्रवाह रुक जाता है और नसें फूल जाने से हार्ट अटैक आ जाता है। कबूतर की दिल की धड़कन रुकते ही अब ये उसे निगल जाएगा। मुश्किल परिस्थितियों में अडेप्ट करना ही ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड लाइफ के सरवाइव करने का एकमात्र तरीका है। और माउंट एटना नेशनल पार्क में कुछ सांपों ने जिंदा रहने के लिए इस हुनर को बखूबी सीख लिया है। गर्मियों के समय जब धूप और उमस अपने चरम पर होती है, पार्क की लाइमस्टोन केव्स बेंट विंग बैट्स का घर बन जाती हैं और पूरे देश के करीब 80% पॉपुलेशन यहाँ ब्रीडिंग करने आते हैं। इन गुफाओं में हर मादा एक बच्चे को जन्म देती है और फिर पूरी गर्मियां उन्हें दूध पिलाती है जब तक कि वो उड़ने के लायक नहीं हो जाएं। पर इन तापमान अनुकूलित नर्सिंग स्वीट में इन बैट्स को एक कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ उनके साथ रहते हैं कई निर्दयी शिकारी। स्पॉटेड पायथन यहाँ दीवारों पर चिपके रहते हैं और जैसे ही फीमेल बैट्स खाना ढूंढने के लिए बाहर जाती हैं, शिकार की गर्मी से अंदाजा लगाकर ये अपना सही वक्त पर हमला करके शिकार को दबोच लेते हैं और ये अपने शिकार को जकड़कर मार देते हैं। ये हुनरमंद एक्रोबैटिक शिकारी होते हैं। पर इस गुफा में आज बस एक ही शिकारी नहीं है। नाइट टाइगर के नाम से जाने वाले ब्राउन ट्री स्नेक ज्यादातर सोते हुए शिकार पर ही हमला करते हैं। पर आज ये इस उड़ने वाली दावत का लुत्फ उठाने के मूड में है। जहर का इस्तेमाल करके ये बैट को घायल कर देते हैं और फिर उसे निगलते हैं। पर आज सिर्फ एडल्ट बैट्स की ही जान को खतरा नहीं है। गुफा की जमीन पर एक और शिकारी भी खाने का इंतजार कर रहा है, ग्रीन ट्री फ्रॉग। हर रात जब एडल्ट बैट्स खाने की तलाश में बाहर जाते हैं, तब कुछ बैट पप्स टकराकर नीचे गिर जाते हैं और ये मेढक मौके का फायदा उठाकर उन्हें लपक लेते हैं। जो बैट्स गुफा के अंदर के शिकारियों से बच जाते हैं, वो पूरी तरह खतरे से खाली नहीं होते। कुछ और सांप गुफा के बाहर मंडराते रहते हैं। एक ब्राउन ट्री स्नेक खाने को लपकने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। गुफाओं में होने वाली इस सालाना दावत को देखते हुए ये सांप केव हंटर्स में तब्दील हो चुके हैं। मौके का पूरा फायदा उठाने का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस विशाल कॉन्टिनेंट के हर एक कोने में सांपों ने जीने के तरीके खोज निकाले हैं। हर इकोसिस्टम पर राज करने वाले ये शिकारी एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन का एक सबसे बड़ा उदाहरण